हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं करमबीर सर, आपका इंग्लिश टीचर। आशा करता हूं कि आप घर पे सेफ होंगे और अपनी पढ़ाई में फोकस कर रहे होंगे और पूरा ध्यान लगाकर पूरे अटेंशन के साथ स्टडी कर रहे होंगे। हर टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी ग्रामर के नेक्स्ट टॉपिक मॉडल्स को स्टडी करने जा रहे हैं। अब तक हम काफ़ी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं और आज हम मॉडल्स के ऊपर स्टडी करेंगे। तो मॉडल्स हैं वो भी हमारे एक वर्ब होते हैं। हमने पहले वर्ब पढ़ा था, उन्हीं का हिस्सा होते हैं। वर्ब्स दो टाइप्स की होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स। तो मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब्स को हम दो भाग में, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी एंड मॉडल वर्ब्स। प्राइमरी वर्ब्स होती हैं बी, डू, हैव, यानी इनसे हम हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं। बी से हेल्पिंग वर्ब्स बनेंगी इज, एम, आर, वाज, वर और बीन। डू से डू, डज, डिड और हैव से हैव, हैड। तो ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जिनको हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। और एक दूसरा होगा फिर मॉडल ऑक्सिलरी। यानी मॉडल ऑक्सिलरी क्या होते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, वुड, डेयर, नीड, मस्ट। हाँ, तो इस तरह ये मॉडल्स होते हैं। तो हमने समझा कि हेल्पिंग वर्ब्स दो तरह की होती हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मैंने बताया है कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, ये होती हैं। और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, हैज, हैव, हैड। तो ये होती हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स मैंने आपको बताया है। चलो अब हम इसका आगे डिटेल्स में स्टडी करते हैं। मॉडल्स बेसिकली आर ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल्स बेसिकली आर ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी किसको बोलते हैं? हम हेल्पिंग वर्ब्स को ही ऑक्सिलरी बोलते हैं। एंड फॉलो द मेन वर्ब गिवन इन द सेंटेंस। और मॉडल्स होते हैं वो मेन वर्ब को फॉलो करते हैं। फॉलो करना यानी उसके साथ यूज होते हैं, उसके बिना काम नहीं करेंगे। जिस तरह हम एक एग्जांपल लेते हैं, आई कैन प्ले द गिटार, मैं गिटार बजा सकता हूँ। तो यहाँ पर कैन मॉडल है और प्ले क्या है? मेन वर्ब है। और अगर मैं यहाँ पर प्ले यूज नहीं करूँगा तो ये सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं होगा। आई कैन द गिटार, ये सेंटेंस गलत होगा। तो यानी मॉडल्स अपने साथ मेन वर्ब लेते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है वो बिना मेन वर्ब के सेंटेंस बना लेते हैं। जिस तरह मैं कहता हूं आई एम ए टीचर, तो यहाँ पर टीचर क्या है? एक नाउन है। और एम क्या है? एम है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या फिर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। अब मैं कहता हूं आई एम राइटिंग ए पोएम, मैं एक पोएम लिख रहा हूं। तो यहाँ पर राइटिंग मेन वर्ब है और एम हेल्पिंग वर्ब है। हाँ, तो मैं कहने का मतलब यही है कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है वो बिना मेन वर्ब के सेंटेंस बना सकती हैं, लेकिन मॉडल बिना मेन वर्ब के सेंटेंस नहीं बना सकते। तो अब हम आगे चलते हैं। मॉडल्स एक्सप्रेस, मॉडल्स क्या दर्शाते हैं? मूड को दर्शाते हैं। हमारा मिजाज कैसा है, हमारी कंडीशन कैसी है, हमारी यानी माइंड की प्रोसेस है, उसको दर्शाते हैं। एंड इंडिकेट, और दिखाते हैं, हमारी ड्यूटी को दिखाते हैं, हमारे अंदर जो पावर होते हैं उनको शो करते हैं। टैलेंट को शो करते हैं। ऑब्लिगेशन को शो करते हैं। इन ऑब्लिगेशन होता है किसी चीज़ पर रोकथाम करना, मनाही करना। गाइडलाइन को, किसी को एडवाइस देना, एक तरह से सजेस्ट करना, तो यानी वो गाइडलाइन हो गई। तो इन सब कंडीशन को मॉडल्स शो करते हैं। मॉडल्स हम एक सेंटेंस में दो मॉडल्स, तीन सेंटेंस बना यूज करके अलग अलग सेंटेंस बना सकते हैं। मैं कहता हूं यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं कैन को रिमूव करते हूं, मैं यहां पर लगाता हूं शुड, यू शुड गो नाउ, तुम्हें अब जाना चाहिए। तो इस तरह हम सेम सेंटेंस में दो या तीन मॉडल्स फिलअप करके उसकी सिचुएशन को, उसके मूड को चेंज कर सकते हैं हम। वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ।
यूजेज ऑफ कैन कुड। अब मैं आपको कैन और कुड के यूज बताऊंगा वो कैसे यूज होते हैं। कैन मीन्स सकना है, यानी किसी चीज को करने के लिए आपके अंदर पावर हो सकती है। कुड भी पावर के लिए यूज होगा, लेकिन एक मेन डिफरेंस है, कैन हम प्रेजेंट में यूज करते हैं और कुड पास्ट की कंडीशन के लिए यूज करते हैं। यानी कैन की सेकंड फॉर्म होती है पास्ट, कैन की सेकंड फॉर्म होती है कुड। हाँ, तो पहले हम कैन के रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कैन मीन्स टू गिव और टू टेक परमिशन। कैन का यूज होता है परमिशन लेने के लिए, देने के लिए। कैपेबिलिटी, हमारे अंदर क्या कैपेबिलिटी है, क्या हमारे अंदर स्किल्स हैं, एबिलिटी है टू डू एनीथिंग, किसी काम को करने के लिए। इस तरह आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, तो ये कैपेबिलिटी है। फ्रेंडली रिक्वेस्ट, यानी दोस्तों से कोई चीज़ मांगने के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, वहाँ पर हम कैन का यूज करते हैं इनफॉर्मल वे में। फॉर इग्नोरेंस, कोई चीज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है, मना किया जा रहा है, ऐसी कंडीशन में हम कैन का यूज कर सकते हैं। स्किल्स और टैलेंट, इनको शो करने के लिए कैन का यूज करते हैं। अब हम एग्जांपल्स की हेल्प से चेक करते हैं। यू कांट कम इनसाइड, आप अंदर नहीं आ सकते हो, मीन्स आई एम नॉट गिविंग यू परमिशन टू कम इनसाइड। ओके, हाँ, तो यानी आप किसी से कहते हो कि यू कैन कम इनसाइड, यू मे कम इनसाइड, यू मे कम इन, आप अंदर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप उससे कहते हो कि आप अंदर नहीं आ सकते, तो ऐसी कंडीशन में आपको कैन नॉट लगाना पड़ेगा, आप मे नॉट यूज नहीं कर सकते। यानी आपकी हिम्मत इतनी, आपके अंदर पावर नहीं है, इतनी स्किल्स नहीं है कि आप मेरे मना करने के बाद अंदर आ सको। तो यू कांट कम इनसाइड। कैन आई टेक योर बाइक फॉर एन आवर, क्या मैं 1 घंटे के लिए आपकी बाइक ले सकता हूँ। यहाँ पर फ्रेंडली रिक्वेस्ट हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर कैन का यूज होगा। डेथ कैन कम एनी टाइम, मौत कभी भी आ सकती है, यानी फॉर एनी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी दैट वी डोंट नो अबाउट, ऐसी कोई चीज़, ऐसी संभावना जिसके बारे में हमें नहीं पता, तो ऐसी कंडीशन में हम कैन का यूज कर सकते हैं। कुड, कुड मीन्स पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, और कुड मैंने क्या बताया था, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, पास्ट टैलेंट के लिए, यानी गुजरा हुआ कल, पुराना वक्त, लास्ट, यानी आपका जो बीता हुआ कल है, उसके अंदर आपके अंदर कोई टैलेंट था, कोई कैपेबिलिटी थी, उसको शो करने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। और पास्ट टेंस के अंदर हम कुड का यूज करते हैं। कुड यू बोरो मी सम रुपीज प्लीज, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो। यानी यहाँ पर हम किसी से हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट, यहाँ पर कुड यूज करना स्टेबल रहेगा। आई वॉज इल सो आई कुडंट कम, मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आ सका। मैंने क्या बताया, पास्ट फॉर्म में। अगर यहाँ पर करता हूँ मैं बीमार हूँ इसलिए मैं नहीं आ सकता, तो आई एम इल सो आई कांट कम, यानी ये पास्ट टेंस की कंडीशन है। इधर पास्ट टेंस है तो इधर पास्ट फॉर्म यूज होगी, इधर प्रेजेंट टेंस है तो इधर प्रेजेंट टेंस यूज होगा। आई कुड ड्रिंक 2 लीटर्स ऑफ मिल्क ए डे वाइल इन कॉलेज, जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था तो मैं डेली 2 लीटर या इससे अधिक दूध पी जाया करता था, पी सकता था। यानी मेरे अंदर इतनी पावर थी, इतनी मेरे अंदर फिजिकल इंड्योरेंस थी, यानी सहन शक्ति किसी चीज को अब्जॉर्व करने की अपने अंदर। मे एंड माइट दोनों का यूज संभावना के लिए होता है, बट मे लेस, मे हाई पॉसिबिलिटी और माइट लेस पॉसिबिलिटी, और या फिर इन नेगोशिएशन। मे इज यूज्ड फॉर परमिशन, मे का यूज परमिशन के लिए होता है, यानी परमिशन लेने के लिए, देने के लिए। मे आई हेल्प यू सर, मे आई कम इन। बट ऑफिशियली, यानी वो ऑफिशियल लेवल पे हो, नॉट फ्रेंडली। फॉर पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए मे का यूज करते हैं हम। फॉर पर्पज, किसी पर्पज के लिए। वाइल माइट इज यूज फॉर लेस पॉसिबिलिटी, सजेशन, सुझाव देने के लिए हम माइट का प्रयोग करते हैं। मैं से कहूं यू माइट नॉट कंसल्ट हिम, आपको उससे कंसल्ट नहीं करना चाहिए, उससे मिलना नहीं चाहिए, तो
तो ये सजेस्ट है। इन पास्ट टेंस, पास्ट कंडीशन में हम माइट का यूज करेंगे। मे आई हेल्प यू यानी परमिशन के लिए। मे बी यू आर नॉट हेल्ड गिल्टी यानी संभावना है, हो सकता है कि आप गिल्टी यानी कसूरवार नहीं हो, अपराधी नहीं हो। आप क्यों ऐसा सोच रहे हो, यानी पूरी संभावना आप नहीं होगे। मे आई आस्क ए क्वेश्चन सर यानी क्वेश्चन पूछने के लिए। यू डिड नॉट स्टडी वेल यू माइट गेट द फर्स्ट डिवीजन, आपने अच्छी पढ़ाई नहीं की। तो यहाँ पर देखो ये पास्ट टेंस है, तो आपको मार्क्स भी यू माइट गेट, शायद ही तुम्हें फर्स्ट डिवीजन आए, या फिर यू मे नॉट गेट यू माइट गेट। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, ये सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंसेस में मे से स्टार्ट करते हैं हम, तो यहाँ पर मे का यूज होगा। यानी किसी के लिए हम ब्लेसिंग कर रहे हैं कि जिस तरह हम कोई एक्सपायर होता है तो उनके लिए हम यूज करते हैं मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। अब हम बात हैं यूज टू और वुड। यूज टू और वुड में क्या डिफरेंस है? यूज टू होता है कोई चीज हुआ करती थी, उसकी एग्जिस्टेंस हुआ करती थी, वो वहां पर अपीयर हुआ करती थी, बट द थिंग इज नॉट अलाइव एट द मोमेंट, लेकिन अब वो चीज वहां पर नहीं है, कैन नॉट बी फाउंड नाउ। टू रिप्रेजेंट पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट को शो करने के लिए। हैबिचुअल एक्शन, पुराने समय में आपके अंदर कोई लगातार काम, रोज डेली डे बाय डे आप कोई एक्शन लिया करते थे, कोई काम करते थे। अनरियल थिंग्स, जो चीजें रियल नहीं है, इमेजिनरी हैं, वास्तविक नहीं है, उनको शो करने के लिए, अपनी ओपिनियन देने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं और यूज टू भी कर लेते हैं। तो यूज टू और वुड कैसे यूज होंगे, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट फ्यू एग्जाम्पल्स। आई यूज टू स्टडी टिल लेट एट नाइट, मैं यूज टू किया करता था। तो यहां पर वुड की बजाय यूज टू करना, पुट करना बेटर रहेगा, क्योंकि वो चीज मैं किया करता था, हुआ करती थी ऐसे। तो मैं रात को देर तक पढ़ा करता था वाइल स्कूलिंग इन, स्कूल के दिनों में। गांधी जी वुड स्पिन फॉर आवर्स, गांधी जी घंटों तक सूत काता करते थे। देयर यूज टू बी एन ओल्ड बिल्डिंग एट दैट प्लेस, इस जगह पर एक पुरानी बिल्डिंग हुआ करती थी, यानी वो अब नहीं है, यानी उसकी एग्जिस्टेंस थी, अब नहीं वो दिख रही है वो। वुड दैट आई वर ए सिंगर, काश में एक सिंगर होता। हाँ, देन जिस तरह हम कोई कल्पना करते हैं फॉल्स इमेजिनरी थिंग्स, यानी वुड दैट आई वर ए सिंगर, देन आई वुड एक्सप्रेस माई फीलिंग्स माई इमोशंस, यानी काश में सिंगर होता। तो इस सेंटेंस को हम और भी आगे प्रोसीड कर सकते हैं। वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी, आपको कॉफी चाहिए या चाय चाहिए, क्या लेना पसंद करोगे? अब मैं आपको एग्जांपल बोलता हूं कि वुड और विल में क्या डिफरेंस होगा। अगर यहां पर मैं विल यूज करूंगा कि विल यू टेक टी और कॉफी, आप चाय लोगे कॉफी लोगे, तो यहां पर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, आपको चाय लेनी है कॉफी लेनी है। लेकिन वुड यू लाइक है तो मैं आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट से पूछ रहा हूं कि आपको क्या चाहिए, मैं आपको पॉजिटिविटी में कह रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, शुड, ought टू और मस्ट। शुड मीन्स चाहिए, ought टू मानी कोई चीज होनी चाहिए, और मस्ट हर हाल में, एट एनी कॉस्ट आपको चीज करनी चाहिए। तो पहले मैं शुड और ought टू लेता हूं, शुड भी चाहिए ought टू भी चाहिए, लेकिन क्या इसमें एक लिटिल डिफरेंस है। शुड किसी इंस्ट्रक्शन को लिए, एडवाइस के लिए, अपनी ओपिनियन देने के लिए हम शुड का यूज करते हैं। ought टू का यूज करते हैं हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाहिर करने के लिए कि इट इज अवर ड्यूटी टू डू दिस वर्क, बट इफ वी डोंट डू दिस वर्क इट मे बी रॉन्ग फॉर अस, यानी हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें वो करना चाहिए, और हमें कोई इस तरह कह रहा है यू ought टू डू दिस, तो वो आपको समझना चाहिए वो किस वे में आपको कह रहा है। तो मैं एग्जांपल्स की हेल्प से इसको थोड़ा क्लियर करता हूं। मस्ट का प्रयोग ऑब्लिगेशन के लिए, कंपल्सन मजबूरी के लिए, कोई मैंडेटरी कंडीशन होती है। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बिकॉज टाइम इज
मोर वैल्यूएबल देन मनी। तो यहां पर मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं, ये कह रहा हूं, सजेस्ट कर रहा हूं, सजेस्ट मानो एडवाइस, कि आपको समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। या इससे ऐसा कहा जाए आपको, इट इज एडवाइज यू नॉट टू वेस्ट योर टाइम, ऐसे भी इसको कह सकते हैं हम। यू ought टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड टीचर्स। तो यहां पर शुड की बजाय ought टू ज्यादा प्रीफरेबल रहेगा, क्योंकि आपको अपने पेरेंट्स की, टीचर की आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए वो इतना कुछ करते हैं, मेहनत करते हैं, आपको, आपके पेरेंट्स हैं, हर चीज़ आपको अवेलेबल करते हैं आपके लिए। तो आपका फर्ज है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू मस्ट डू एवरीथिंग फॉर देम। यू शुड गो होम नाउ, इट इज ऑलरेडी लेट। पहले लेट हो चुके हो, अब आपको घर पे जाना चाहिए। ए टीचर मस्ट टीच एटिकेट्स टू स्टूडेंट्स। एक टीचर को, यानी हर एक टीचर को, ऑल टीचर्स, एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स को, एक टीचर को सिखाना चाहिए, अपने विद्यार्थियों को क्या सिखाना चाहिए? एटिकेट्स यानी मैनर्स, शिष्टाचार, संस्कार अवश्य सिखाने चाहिए। यहां पर मस्ट लगाना बेटर रहेगा। यू मस्ट नॉट टच द इलेक्ट्रिक वायर। आपको बिजली की तार नहीं छूनी चाहिए। यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। संभावना है आपको बिजली का झटका लगे। वी शुड नॉट ड्रिंक वाइन एज इट स्पॉइल्स आवर हेल्थ। हमें वाइन शराब ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है हमारे स्पॉइल्स करती है, हमारे हेल्थ को बर्बाद करती है। यू मस्ट एक्सरसाइज एटलीस्ट एन आवर डेली टू स्टे हेल्दी। आपको रोज 1 घंटा शरीर को देना चाहिए, अपने शरीर को फिट रहने के लिए। हाँ, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो ये गलत है। हाँ, देन किल योर सेल्फ। What should I do? What add this about this problem? मैं इस मामले में क्या कर सकता हूं? प्लीज गिव मी सम ओपिनियन, सम सजेशन। तो ऐसी कंडीशन में हम शुड का यूज करते हैं। इट इज मोर प्रीफरेबल। ओके, हाँ, इट इज मोर स्टेबल, मोर एक्यूरेट। डेयर और नीड। डेयर एंड नीड आर दीज टू मॉडल्स which are used both as helping verb, both as modal auxiliary verb and main verb। हम इन दोनों वर्ड्स को, नीड को, डेयर को हम मॉडल्स की तरह भी यूज करते हैं और मेन वर्ब की तरह भी। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू उनको बताऊंगा। यू नीड नॉट गो देयर इन दिस सिचुएशन। आपको वहां पर जाने की जरूरत नहीं है इस हालात में। एनीथिंग कैन हैपन। तो यू नीड नोट, देखो यू सब्जेक्ट है, इसके बाद हमने तुरंत नीड लिखा है। ओके, हाँ, और आपको पता है सेंटेंस नेगेटिव ऑलरेडी, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं हम, तो वहां पर हम डू या डज नोट करते हैं प्रेजेंट टेंस में। यहां पर सीधा डू डज नहीं किया, हमने नीड लिखा है। अगर यहां पर यू की जगह ही होता तो भी यहां पर नीड नोट होता, नीड्स नोट नहीं होता। तो आप इससे समझो कि यहां पर डू नोट डज नोट नहीं है इस जगह के ऊपर, तो ये सेंटेंस है, यहां पर ये नीड मॉडल की तरह यूज हुआ है, और ऊपर से यहां पर टू नहीं लिखा है। हाँ, तो इस सेंटेंस में यहां पर नीड मॉडल की तरह यूज हुआ है। अब मैं सेंटेंस और लेता हूं। यू डू नॉट नीड, आपको जरूरत नहीं है टू गो। यहां पर मैंने टू ऐड किया है क्योंकि यहां पर मैंने डू नॉट ऐड किया है, यानी हेल्पिंग वर्ब। आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर नीड है, ये कैसे यूज हुआ है? ये मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, और यहां पर नीड है, ये मॉडल्स की तरह यूज हुआ है। ही डेयर नॉट स्पीक ए वर्ड व्हेन प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल सर होते हैं तो उसके अंदर हिम्मत नहीं होती है एक भी वर्ड बोलने की। तो ही डेयर नॉट, अब हम पढ़ते आ रहे हैं वैसा बिल्कुल सेम टू सेम टिकटॉक पिछले जैसा। ही डेयर नोट, उसमें हिम्मत नहीं है। सीधी बात, यहां पर ही है तो यहां पर डेयर्स होना चाहिए क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, और ऊपर से यहां पर से नोट यूज किया हुआ है। हमें पता है नेगेटिव सेंटेंस में हम नोट लगाते हैं तो हम डू या डज लगाते हैं, और यहां पर डू डज नहीं है, तो सीधा स्पष्ट है कि ये डेयर है, यहां पर ये मॉडल यूज हुआ है। ही डजंट डेयर, यहां पर हमने डजंट यूज किया है,
और आपको पता डू डन टेंसेस के अंदर यूज होते हैं। तो यहाँ पर अब डेयर क्या है, ये मेन वर्ब है, यानी उसके अंदर हिम्मत नहीं है प्रिंसिपल के सामने, सर के सामने कुछ भी बोलने की। यानी ही कीप्स टोटली साइलेंट बिफोर प्रिंसिपल सर। ओके, हाँ, तो हमने मॉडल्स का टॉपिक टोटली कवर कर लिया है। एंड आफ्टर ऑल आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है इसको पढ़ने में, इन कंसेप्ट्स को क्लियर करने में, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स दैट रन योर माइंड, यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम। ओके, थैंक यू।